हेलो गाइस, सबको राधे राधे। तो आज की रेसिपी है सूजी और बादाम के लड्डू। सूजी और बादाम के लड्डू बनाने के लिए ये मैंने सूजी ले ली है और ये एक छोटे वाली कटोरी है, ठीक है। और इधर मैंने 1 कप दूध लिया है। चलिए, तो अब ले लिया है एक बड़ा बर्तन, डाल लिया है सूजी और अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए। और इस रेसिपी में आपको किसी मावे की मतलब किसी ज़्यादा सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। फटाफट ये वाले लड्डू बन जाते हैं, अब कम सामान में बन जाते हैं। और जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो फटाफट ये वाले लड्डू बनाकर भाई खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और ये वाले लड्डू आप 5-6 दिन आराम से खा सकते हो, ख़राब भी नहीं होंगे। ये देखिए। और डो को हमने ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, क्योंकि सूजी है वो तो मतलब थोड़ा मतलब रखने के बाद में अपने आप ही टाइट हो जाएगा। तो अब डालेंगे हम 1 चम्मच फ्रेश मलाई, दूध से निकाल कर डाल लेते हैं और डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो ये मतलब फ्रेश मलाई है, मैंने अभी अभी दूध थोड़ी देर पहले गर्म किया था, तो मलाई आ गई है अच्छी सी। तो 1-1.5 चम्मच मैंने मलाई डाल ली है और अच्छे से मिला दी है। और मिला करके अब 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो ऊपर से ढक दिया है। तो ये देखिए भाई, हमारा डो बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गया है सूजी का, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ऊपर लगा देते हैं थोड़ा घी इस तरीके से और लगा करके मिला लेंगे। बस, तो हमारा बहुत ही अच्छे से डो तैयार हो गया है सूजी का। ऊपर से लगा लिया है हमने घी, जिससे मतलब हाथों पर भी नहीं चिपकेगा। तो अब कर लेते हैं 2 भाग हम इस आटे के, जो हमने सूजी का आटा तैयार किया है। चलिए 2 भाग कर लेते हैं और बना लेते हैं रोटी। बस इसी तरीके से करना है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है और फटाफट बना लेते हैं। तो इधर हमने तवा ले लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ऊपर से लगा देंगे घी और घी लगा कर देंगे साफ़। जिससे जो हम रोटी बनाएंगे सूजी की, वो चिपकेगी भी नहीं और अच्छे से सिक जाएगी। तो चलिए अब बना लेते हैं। ये देखिए, तो अब बेल लेते हैं। तो आप जब मतलब इस तरीके से सूजी की जो ये रोटी हैं बनाओगे तो चिपकेगी भी नहीं और अच्छे से बन जाएगी। तो बस हमने एक रोटी बनाने लेनी है अच्छे से बेलन और चकले की सहायता से। तो अब हमारा तवा हो गया है गर्म, तो डाल देते हैं। गैस को कर देते हैं मीडियम लो फ्लेम पर, जिससे जो हम सूजी की रोटी बना रहे हैं अच्छे से सिक जाए और जले भी नहीं और अंदर तक का सिक जाए। और थोड़ा थोड़ा घी लगाकर सेक लेते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।
तो जो ये लड्डू बनेंगे ये बनेंगे रीना स्टाइल सूजी और बादाम के लड्डू। और गाइस आप ये भी बताइएगा कि जब भी आपका मीठा खाने का मन करता है घर में रहकर, तो आप फटाफट क्या बनाना पसंद करते हो, क्या बनाकर खाते हो। तो उलटते पलटते लो फ्लेम पर अच्छे से हमने घी लगाकर सेक लेना है। तो ये बन गया सूजी के आटे का पराठा। इस तरीके से बनाने से जो हमारी सूजी है वो कच्ची भी नहीं रहेगी और अंदर तक का सिक जाएगी, और जो हमारे लड्डू बनेंगे वे बहुत ही अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे और कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चलिए, अच्छे से सेक लिया है ना हमने, तो अब उतार लेते हैं। ये देखिए, बस इसी कलर का सेकना है हमने, बिल्कुल अच्छे से लो फ्लेम पर, जिससे जो हमारी सूजी है अंदर तक का अच्छे से सिक जाए। तो अब दूसरी रोटी भी हमने डाल दी है, इसे भी हमने इसी तरीके से सेक लेना है। और हमारे जो ये सूजी और बादाम के लड्डू है फटाफट बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी रेसिपी है, फटाफट बन जाते हैं। ये भी नहीं है कि ज़्यादा तामझाम है कुछ, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और गैस को मतलब ध्यान रखिएगा कि गैस को आपने मीडियम लो फ्लेम पर ही रखना है, मतलब ठीक है, वरना तो जो हम रोटी सेक रहे हैं मतलब सूजी की, वो जल जाएगी और खाने में मतलब जो लड्डू बनाएंगे हम इतना ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो गैस को आपने मीडियम लो फ्लेम पर ही रखना है। तो इस तरीके से उलटते पलटते अच्छे से सेक लेना है। ठीक है, ये देखिए हमने दोनों रोटी सेक ली है। चलिए अब आगे का काम करते हैं, तब तक हमारी रोटी हो जाती है ठंडी, रख देते हैं एक साइड, ठंडी हो जाने देते हैं। तो इधर मैंने बादाम ले लिए हैं और बादाम को मैंने थोड़ा पीस लिया है और थोड़ा इस तरीके से कट कर लिए हैं। ठीक है, तो चढ़ा दिया है, फ्राई पैन कर लिए है गैस ऑन। तो फ्राई पैन में डालेंगे हम घी। तो घी गर्म हो गया है, अब डाल देते हैं बादाम। तो बादाम को हमने थोड़ा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा करना है। जिससे जो हमारे लड्डू बनेंगे बादाम के वो वे बहुत ही मतलब टेस्टी बनकर तैयार होंगे और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए हमने हल्के से रोस्ट कर लिए हैं, तो गैस कर दिया है बंद, रख देते हैं एक साइड। तो अब हमने एक थाली ले लिए है और जो हमने रोटी सेकी है सूजी की, उसके एक छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी रोटी है जो ये ठंडी हो गई है। अब इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये देखिए हमने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो अब ले लेते हैं मिक्सी का जार, डाल देते हैं रोटी के टुकड़े जो हमने बनाए हैं मिक्सी में और डालकर पीस लेते हैं। चलिए
तो ये देखिए भाई, एक बहुत ही बढ़िया सा मतलब हमने जो रोटी का सूजी जैसी लग रही है ना, तो बस हमारे लड्डू के लिए परफेक्ट हैं ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से पीस कर तैयार हो गई है, ना बारीक ना मोटी, बढ़िया से पीस गई है। तो अब डाल देते हैं जो बादाम हमने पीस कर रखे हैं, ऊपर से डाल देते हैं हम पीसी हुई चीनी। आपके पास बूरा हो तो वो भी डाल सकते हैं, बारीक वाली खांड हो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। मैंने पीसी हुई चीनी डाली है 1 कप। ऊपर से डाल देते हैं हम अपने ड्राई फ्रूट जो हमने घी में तले थे, घी समेत, ठीक है। तो डालकर अच्छे से मिला देते हैं। और गाइस अगर आपको मतलब इसमें थोड़ा किसी चीज़ की कमी लग रही हो कि नहीं भाई ये मतलब बंद नहीं हो रहे हैं मुट्ठी में और हमें इसमें किसी ज़रूरत है, तो आप घी भी डाल सकते हो थोड़ा, और या फिर दूध भी डालकर अच्छे से मिलाकर लड्डू बना सकते हो, ठीक है। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देखिए वैसे तो अच्छे से इसी बैटर में मतलब जो हमने जो तैयार किया है उसमें ही अच्छे से मिल जाएंगे, आपको कि कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। ये देखिए बस अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए मुट्ठी में बंद हो रही है ना, बस। लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा कि नहीं सख्त रह गया है, लड्डू बन नहीं रहे हैं, तो आप या तो घी डाल लीजिएगा थोड़ा या फिर दूध डाल लीजिएगा और डालकर बना लीजिएगा लड्डू। तो हमने अच्छे से मिला लिए हैं। अब इस तरीके से आप इस तरीके से एक हाथ से भी लड्डू बना, मतलब जैसे आपकी सुविधा हो आप दोनों हाथ से लड्डू बनाए, एक हाथ से लड्डू बनाए, आपकी मर्ज़ी है। बस थोड़ा थोड़ा लेकर अब बना लेते हैं। ये देखिए आप एक हाथ से बना सकते हो, अच्छे से दबा दबा करके मुट्ठी से बस लड्डू तैयार कर लेने हैं। ये देखिए भाई हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हमने सभी लड्डू बना लेने हैं। तो ये देखिए भाई अगर एक हाथ से लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ऐसे आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए ठीक है ना, तो सभी लड्डू बना लेते हैं। तो भाई इसी तरीके से हमने सभी लड्डू बना लेने हैं। और ये लड्डू ना सच मानिए मतलब यकीन मानिए कि बहुत ही टेस्टी लगेंगे और फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा मतलब सामान की भी ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक से सामान है जो हमारे घर में यूजली मतलब यूज होते ही रहते हैं। तो ये देखिए भाई हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना गाइस, खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे और फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप अपने घर पर फटाफट सूजी और बादाम के लड्डू बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसे बने हैं सूजी और बादाम के लड्डू। तो मैंने तो वही बना लिए हैं, आप भी बनाइए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी से सूजी और बादाम के लड्डू तैयार है। तो फटाफट बनाइए सूजी और बादाम के लड्डू। ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में उतने टेस्टी लगेंगे और फटाफट बन जाते हैं। ये देखिए मैं पास से भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं एक लड्डू को तोड़कर भी दिखा रही हूँ।
जिससे आपको अंदर से भी मतलब पता लग जाए कि कैसे बने हैं। तो बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप अपने घर पे बनाइए, खाइए और फिर बताइए कैसे बने हैं सूजी और बादाम के लड्डू। तो सबको राधे राधे।